हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे 2024 गणित का पेपर क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड का। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो हमने निर्देश तो पहले पेपर में देख ही लिए थे किस प्रकार से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल जो क्वेश्चन है वो है टोटल है 27। और पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन एक है वो है, पहला ऑप्शन है √16 और दूसरा ऑप्शन है √5 और तीसरा ऑप्शन है 16/5 और चौथा ऑप्शन है 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है -b/a एंड ऑप्शन सेकंड है b/a एंड थर्ड है -c/a और फोर्थ है c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 एंड सो ऑन का पांचवा पद होगा, यानी फिफ्थ टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन विल बी 1, -1, 2 या -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है x 0 या y x 0y या xy या -x या -x और -y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा 3, 6, 9 या 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में BC 6 सेंटीमीटर है तो AB और AC के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई होगी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और या 12 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किन्हीं दिए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 और 15 है तो उनका बहुलक होगा 21, बहुलक यानी मॉड 21 या 13.5 या 10 या 9। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और अब आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड से, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। और क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ आपके पास AP दी है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 और इसका कौन सा पद 0 होगा ये आपको बताना है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें द्विघात समीकरण दिए हैं जिसके मूल 5 और -2 है और आपको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 और -6 और -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें आपको प्रूव करना है sec a + tan a इंटू 1 - sin a = cos a। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है और जहाँ पाई का मान क्या रखना है 22/7। क्वेश्चन नंबर 9 है, PE 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 10 है, HCF दोनों संख्याओं का 18 दिया है तो इसका LCM ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। और क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के और इसका जो विकर्ण है वो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करता है तो दर्शाइए कि AO/BO = है CO/DOK। और अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ये आप आकृति देख सकते हैं, जहाँ पर DE पैरेलल है BC के तो AD आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O से जाने वाली रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बारंबारता बंटन के लिए माध्यक वर्ग ज्ञात करना है।
और यहाँ वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, इस प्रकार से, और बारंबारता 10, 15, 12, 20 और 9 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये प्रायिकता से आया हुआ क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब एक, इसमें से एक यादृच्छा एक निकाला जाता बल्ब है, और इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। और अथवा में भी प्रायिकता से ही क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है और एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि द्वारा सॉल्व करना है। और अथवा में क्वेश्चन है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, आप किसी भी विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उन दोनों की आयु यानी वर्षों में जो गुणनफल है वो अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि a और b क्रमशः -2 और -2 और 2 और -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर हो 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन है cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस कोट A इक्वल टू cos A प्लस साइन A। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाले एक लंब वृत्तीय शंकु निकाल लिया जाता है, शेष बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बेमाई ज्ञात कीजिए। और पेज नंबर 7 अथवा में क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की जो छाया है वो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्यांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो TP की लंबाई ज्ञात करनी है। और अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन है कि 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे हुए एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो एंगल ADC है वो बराबर है एंगल BAC के, तो दर्शाइए कि जो CA² है वो बराबर है CB इंटू CD के। सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 26 है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का है 27 और यहाँ पर आपको माध्य निकालना है यानी मीन। वर्ग अंतराल है और बारंबारता दी हुई है।